आप सभी का ब्रेक के बाद। आइए अब नजर डालते हैं उन 6 उम्मीदवारों पर जिन्होंने 6 एवं 7 के अंक जुड़ने के बाद टॉप 6 में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहला नाम धर्मपाल सिंह का 64 अंक लिए थे 10 मापदंडों के आधार पर, 6 ही अंक लिए 6 और 7 में, लेकिन 70 का आंकड़ा इन्होंने छू लिया और जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। धर्मपाल सिंह, एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड देखिए। 11 मापदंडों के आधार पर 70 अंक लेते हुए जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया है, टॉप 6 का हिस्सा बने। अगला नाम डॉक्टर लवकेश कुमार का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। 10 मापदंडों का योग 56, 6 और 7 में इन्हें 12 अंक हासिल हुए, कुल योग 68 का है। डॉक्टर लवकेश कुमार का स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर। 12 अंक 6 और 7 में इन्हें हासिल हुए थे, 68 अंक टोटल इनका स्कोर है। टॉप 6 तक इन 2 उम्मीदवारों ने अपनी जगह बनाई और यह अगला नाम सुपर 6 तक पहुंचने में कृष्ण यादव का भी शामिल है। 10 मापदंडों का योग 61 अंकों का, 12 अंक 6 और 7 में लिए 73 अंकों का योग होता है। शानदार प्रदर्शन कृष्ण यादव की ओर से, जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने। कृष्ण यादव का स्कोर कार्ड एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। रिंकू सैनी, 10 मापदंडों का योग 58, 6 और 7 में 14, 72 अंक रिंकू सैनी के। अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है इसे। रिंकू सैनी की ओर से 72 अंकों के योग के साथ इन्होंने जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया। रिंकू सैनी का स्कोर कार्ड 72 अंक टोटल इन्हें मिले हैं, 6 और 7 और 10 मापदंडों का योग मिलाकर। अगला नाम श्याम सुंदर सैनी का, 10 मापदंडों का योग 61, 6 और 7 में 8 अंक, 69 अंक श्याम सुंदर सैनी का कुल योग बनता है। स्कोर कार्ड आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें 10 मापदंडों का योग भी शामिल है और 6 और 7 का भी। 61 10 मापदंडों का योग, 6 और 7 में 8 अंक श्याम सुंदर सैनी के। इस तरह से इन्होंने कुल 69 अंक बटोर लिए हैं। और टॉप 6 तक सुमन शर्मा भी आ पहुंचे हैं। 59 अंक लिए 10 मापदंडों के आधार पर, 16 अंक शानदार प्रदर्शन करते हुए 75 अंक सुमन शर्मा के। जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया इन्होंने। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड देखिए। सबसे ज्यादा स्कोर किया इन्होंने 75 अंकों के साथ। और टॉप 6 तक पहुंचने वाले धर्मपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धर्मपाल जी बहुत स्वागत है, साथ ही ढेरों बधाई। थैंक यू मैडम। अगली आवाज आप नितेश जी की सुनेंगे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। धर्मपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। धर्मपाल जी बताएं, आप टॉप 6 में आ गए हैं। जी सर। अब ये प्रोग्राम जब आप देखते हैं, क्या लगता है कि ये कार्यक्रम जो है वो मौजूदा राजनीति को सुधारने के लिए कितनी मदद करेगा? नहीं, अच्छी शुरुआत है आपकी। अच्छा है, लोगों को मतलब राजनीति में सुधार के लिए इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है इस टाइप के, आप जैसे आपके चैनल ने ये चीजों को उठाया है, मैं स्वागत करते हैं इस बात का। जी, काफी दिनों से लगता है देख रहे हैं आप इस प्रोग्राम को। जी 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 सर। जी चलिए, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार रहेगा, आमंत्रित करते हैं हम आपको जूरी राउंड के लिए, वहां पर भी आपसे बेहतर प्रदर्शन की हम उम्मीद करेंगे। सुमन शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमन जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाई टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। सुमन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मैम। बहुत बधाई हो आपको सर। एमएलए हो तो ऐसा में टॉप 6 तक आपने अपनी जगह बना ली है। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार। आगे नितेश जी बात करेंगे आपसे। जी सुमन जी नमस्कार। नमस्कार नितेश जी। सुमन जी, क्या लगता है ये जो कार्यक्रम है, अगर आप जैसे लोगों का सिलेक्शन ये कर रहा है, टॉप 6 में आप जैसे लोग अगर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि साफ छवि के लोगों को चुनाव जिताने में ये मदद करेगा ये कार्यक्रम? बिल्कुल 100% नितेश जी। जी, मैं आपका प्रोग्राम ये हमेशा देखता हूँ जी, और बिल्कुल 100%
ये हमारे जैसे लोगों को आगे ला करके आपका टीवी इनको आगे बढ़ा करके बिल्कुल आपका एमएलए कैसा उसमें बड़ा कामयाब रहेगा। चलिए, यानी आप कह सकते हैं कि एक अच्छे छवि के लोग जो हैं इस कार्यक्रम के जरिए सामने आ रहे हैं। बिल्कुल नितेश जी आ रहे हैं। और दूसरी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा था नितेश जी। जी बिल्कुल। कि मैं सुमन शर्मा जेंट्स हूँ, लेडीज नहीं हूँ। अभी आपके टीवी के माध्यम से ये लेडीज का नाम करके बोला नहीं, गया वो था। कई बार थोड़ी सी भूल हो जाती है बोलने के क्रम में, बट उसके लिए माफी चाहेंगे हम आपसे सुमन जी। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। जी। लेकिन हम चाहेंगे थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से सुमन जी मैं आपसे माफी मांगता हूं पर्सनली, और आपसे आपका ये धन्यवाद भी करता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं कि आपने टॉप 6 में अपनी जगह बना ली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बीच। थैंक यू। तो जूरी राउंड में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सर। कृष्ण यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले उम्मीदवार, इनको ले लेते हैं। कृष्ण यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। टॉप 6 में पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। नितेश सिन्हा जी आपसे जुड़ेंगे, आगे बातचीत करेंगे। हाँ कृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार सिन्हा साहब। कृष्ण जी, आप लगातार ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम? हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं लगातार देख रहा हूँ। और जी। इससे तो आपका जो हल्के में जो उम्मीदवार है भिन्न भिन्न पार्टियों से, उनके बारे में जो छवि आपने निकाली है, आपने जी। जो ये कैलकुलेशन निकाला है, ये बहुत ही सराहनीय है आपका प्रोग्राम। जी, तो क्या लगता है कुछ बेहतर उम्मीद? हाँ साहब, हम सोच रहे हैं जो आपका जो नतीजा निकला है, लेकिन जो सुमन शर्मा ने जो केस प्रकट किया वो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपने हमारा इंटरव्यू नहीं दिखाया इसके ऊपर। जी, आपका इंटरव्यू एक्चुअली इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये बहुत ही रैंडम सिलेक्शन होता है और उसमें जो कोई नेता आते हैं उसमें ये पता नहीं होता कि कौन जीत रहा है, कौन टॉप 6 में नहीं आ रहा है। चूँकि हमारे पास ये साफ नहीं होता इसलिए हमें पता नहीं चलता। हम 4 से 5 लोगों का ही दिखाते हैं, लेकिन आपको जूरी राउंड में आना है। जूरी राउंड में हम आपके पूरे 1.5 घंटे का इंटरव्यू दिखाऊंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सिन्हा साहब जी सिन्हा साहब, ऐसा है कि हम तो बल्कि यहाँ पूरे हल्के में, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैंने उस दिन भी बताया था जो आपके आए थे नुमाइंदे आए थे, कि मैं फिलहाल जिला पार्षद 18 गांव मेरे हल्के में आते हैं। सबसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोटों से जीतता हूँ मैं जी। जो कि एमएलए नहीं जीतता, उससे ज्यादा वोटों से मैं जीतता हूँ जी। और दूसरा, हर प्रोग्राम में, धार्मिक प्रोग्राम में, जागरण में, युवाओं में, हर गाँव में मेरी कम मिनिमम 50 मेंबर हैं कृष्ण जी, हम भी चाहेंगे कि आप जूरी मेंबर्स के तमाम सवालों का जवाब दें और एक बार फिर जीत हासिल कर उसे सुनिश्चित कर दें कि आप उसके दावेदार हैं एमएलए बनने के। ठीक है, थोड़ा सा ये कि ताकि जो छवि के जो मार्क्स आए ना, पता नहीं कैसे, या हमारे जो आपके जो नुमाइंदे जो पूरे हल्के में नहीं पहुंचने पाए शायद। जी, तो यही बात मैं थोड़ी खेल लग रही है कि छवि के बारे में तो इतना मैं सोशल हूँ, गाँव में लोगों के बीच में रहता हूँ, इतनी समस्याएं जो भी सरकार से भी जुड़ा हूँ, और युवा कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग का मैं चेयरमैन भी हूँ और जिला पार्षद भी हूँ। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कृष्ण जी कि आप जरूर आएं कार्यक्रम में और अपनी बात रखें साफ साफ, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं। चलिए, आपसे जूरी राउंड में मुलाकात होगी। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जूरी राउंड के लिए आपको आमंत्रित करते हैं डॉक्टर लवकेश कुमार, ये भी टॉप 6 तक पहुंचे हैं, ये भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। लवकेश जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, ढेरों बधाइयों के साथ टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। चलिए नितेश जी, आगे बात करेंगे आपसे, अगली आवाज उनकी। लोकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। लोकेश जी, काफी जद्दोजहद के साथ आप पहुंचे हैं टॉप 6 में। क्या लगता है जिस तरह से ये प्रोग्राम जा रहा है इसमें और भी कोई बदलाव की उम्मीद, बदलाव की कोई गुंजाइश लगती है आपको सामने? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस नियत और नीति से जी जनता की सेवा का लक्ष्य लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोगों की आशीर्वाद चाहूंगा। जी, चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। जूरी राउंड में आपसे मुलाकात होगी। एक एक कर हम सभी उम्मीदवारों से जुड़ रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, जूरी राउंड के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कोई उम्मीदवार अभी हैं क्या आपके साथ फोन लाइन पर? जी, हमारे साथ रिंकू सैनी जी शायद जुड़ गए हैं। नमस्कार रिंकू जी। सर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर। बहुत बधाई हो सर, आप टॉप 6 तक पहुंच गए हैं, जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया है आपने, एमएलए हो तो ऐसा में। हाँ जी। अगली आवाज नितेश जी की होगी, आप से बात करना चाहते हैं वो?
रिंकू जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप लगातार ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है ये राजनीति में बदलाव लाने की एक कोशिश की गई है कि किसी तरह से उसमें बदलाव आए, अच्छे लोग सामने आए। क्या लगता है कि ये कार्यक्रम इन उद्देश्यों पर खरा उतर पाएगा? हाँ जी सर। किस तरीके से लगता है आपको? ऐसा है सर, जो आपका कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा। आप बड़ी अच्छी शुरुआत की आपने। सबसे पहले चैनल अभी नहीं शुरुआत की है इस चीज की जी। कि राजनीतिक बदलाव की। तो हम युवा हैं, युवा पीढ़ी सारी चाहती है कि परिवर्तन हो, नया सा परिवर्तन हो। जब नया सा परिवर्तन होगा जी तो सभी आमजन को बड़ा फायदा मिलेगा इस चीज का। जी, यानी एक युवा सोच सामने लाने की बात समझ में आती है आपके सामने। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आपको। जूरी राउंड में आपसे मुलाकात होती है फिर। ठीक है। चलिए, एक बार फिर से ढेरों बधाई सैनी साहब। लेकिन आपको ये ज़रूर बताएं, अभी नहीं, हम खबरें अभी तक हैं, अभी तक को आप अभी तक से बात कर रहे थे और टॉप 6 तक पहुंचने के लिए ढेरों बधाई। जूरी राउंड में हमें इन सभी टॉप 6 तक पहुंचने वाले उम्मीदवारों का इंतजार रहेगा। कितना बेहतर प्रदर्शन जूरी राउंड में जूरी के सवालों का जवाब देते हुए करते हैं, इस पर ज़रूर नज़र रखेंगे। लेकिन फिलहाल हांसी के एनालिसिस जान लेते हैं। नितेश जी, हांसी के एनालिसिस क्या कुछ कहती है? टॉप 6 में नहीं पहुंच पाने वाले उम्मीदवारों में कौन से मापदंडों की कमजोरी रही? देखिए, काफ़ी बारीकियां हैं अगर देखा जाए इस पूरे मार्क्स को, अगर देखा जाए स्टेटमेंट को देखा जाए अगर, तो कुछ ऐसे मापदंड हैं जो कि सबके लिए कॉमन है। जैसे अगर देखा जाए तो हल्के में निवास है या नहीं है, ये अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है, अगर हांसी की बात की जाए तो लगभग सारे कैंडिडेट हांसी के ही हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी को 5-5 एक समान अंक मिले हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए, वहाँ पर भी सभी कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसलिए सभी को 5-5 अंक मिले हैं। किसी भी कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उस मापदंड पे भी सभी को 5-5 अंक मिल गए हैं पूरे के पूरे। जो डिफरेंसेस आए हैं अगर आप देखें तो वो डिफरेंसेस शिक्षा को लेकर के आए हैं, उम्र को लेकर के आए हैं, वाहन है या नहीं उसको लेके आए हैं, क्या चुनाव लड़ा है या पहले, उस चीज़ को लेकर के आया है जो डिफरेंस आया। सबसे बड़ा डिफरेंस अगर उसमें देखें हम, इलेक्शन जो पिछले बार उन्होंने लड़ा है, क्योंकि खासकर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा हो उनके मार्क्स और जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनके मार्क्स एक बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं। और वहाँ से अंकों में जो एक कहा जाए कि अंतर आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। आप देखें कि यहाँ पर धर्मपाल सिंह हैं जो टॉप 6 में अपनी जगह बनाए हैं। हालांकि उनके कुल 6 अंक ही हैं छवि एवं साख में, और उससे ज़्यादा अंक पाने वाले भी कई कैंडिडेट हैं। जैसे रविंद्र बहार की बात आप कर लें, 8 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। और इसके अलावा नवीन ठाकुर की बात कर लें, उन्होंने भी 8 अंक हासिल किए हैं। लेकिन उनके अंक फिर भी कम हैं और उसकी वजह से वो टोटल की अगर हिसाब में देखें तो वो नहीं आ पाए। तो ये डिफरेंसेस आता है। इसके अलावा अगर दूसरे तरीके से इसे एनालाइज किया जाए तो जो टॉप 6 में पहुंचने वाले लोग हैं उनकी स्थिति और जो टॉप 6 में नहीं पहुंचने वाले लोग हैं उनके मार्क्स का जो अंतर है वो कई मामलों में, जैसे अगर आप देखें नवीन ठाकुर और रविंद्र बहार के, इन दोनों के अंक 57 हैं अगर 10 मापदंडों के आधार पर अगर हम देखा जाए। लेकिन अगर इसमें वरीयता देने की बात आती, अगर ये टॉप 6 में आते और किसी कारणवश उनके मार्क्स समान होते तो वैसी स्थिति में वरीयता किन्हें मिलती? तो वरीयता उन लोगों को मिलती जिनके एजुकेशन में यानी शिक्षा में ज़्यादा मार्क्स हैं, जिन्होंने चुनाव ज़्यादा लड़ा है, पहले एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा तवज्जो दी जाती। तो यहाँ पर नवीन ठाकुर को ज़्यादा तवज्जो मिल सकती थी, लेकिन चूंकि वो टॉप 6 में आए ही नहीं इसलिए उनकी स्थिति और कमज़ोर होती दिखी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो टॉप 6 निकाले जाने का या उससे पहले की जो स्थिति है, इन दोनों ही मसलों में जो छवि एवं साख के जो अंक हैं वो सबसे ज़्यादा अहम माने जाते हैं। और वो जितने ज़्यादा होंगे उनका वेटेज उतना ज़्यादा होगा। ये अलग बात है कि अगर 10 मापदंडों में किसी कैंडिडेट के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और उसके छवि एवं साख में थोड़े कम अंक भी हैं, लेकिन कुल योग अगर टोटल में ज़्यादा आ जाता है तो वो टॉप 6 में पहुंच जाते हैं। जैसे धर्मपाल सिंह के साथ हुआ, उनके छवि एवं साख में अंक कम थे, लेकिन जो 10 अंकों के मापदंड, 10 मापदंडों का जो योग था वो तकरीबन आपको 64 के लगभग था। और 64 काफ़ी ज़्यादा मार्क्स था औरों की तुलना में, जो कि लोग छठे हैं उनसे ज़्यादा भी छवि एवं साख में मार्क्स ला करके। तो अहम अगर देखा जाए तो 11 के 11 मापदंड अहम हैं, लेकिन जो
खास तवज्जो दी जाती है वो छवि एवं साख को दी जाती है। अगर आप छवि एवं साख आपकी अच्छी है तो ये माना जा सकता है कि आप जब एमएलए बनेंगे तो वहाँ पर जाकर के आपकी छवि एवं साख का असर लोगों के विकास के तौर पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसे रिफ्लेक्ट किया जा सकता है दूसरे तौर पर, और यही वजह है कि ये जो चार्टिंग पूरी होती है उससे पूरी तरह से एक एनालिसिस निकलता है अनामिका, और उस एनालिसिस के आधार पर एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है कि आखिर कौन सा नेता किस स्थिति में है, उसके सब मामलों में वो कितना फिट बैठता है, और एक एमएलए बनने के लिए जिन जिन मापदंडों का होना बहुत जरूरी है वो मापदंड उसमें किस मात्रा में है और कितने हैं। बिल्कुल, और इस साफ तस्वीर को आगे जाकर हमारे जूरी राउंड से भी गुजरना होता है, उनके सवालों का जवाब भी उन्हें देना होता है, और यही मकसद भी है इस कार्यक्रम का, एक साफ और स्वच्छ छवि के कुशल नेता को ढूंढने की, जिसे देख आप कहें एमएलए हो तो ऐसा। बहुत शुक्रिया नितेश जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ एमएलए हो तो ऐसा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। नमस्कार।